नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कंपनियां दो प्रकार की हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 45। ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी टोटल पेड अप कैपिटल का कम से कम 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट है के पास है, तो उस कंपनी को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। और दो डेफिनेशन में दो पार्ट है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा डेफिनेशन का पार्ट है गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडी हो गई ना तो उस सब्सिडी कंपनी को भी क्या माना जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। और ये जो पेड अप कैपिटल वर्ड है, यहाँ पे पेड अप कैपिटल वर्ड का को डिफाइन किया गया कि इसको लिया जाएगा वोटिंग पावर की तरह। मतलब अब हम बोल सकते हैं कि कम से कम 51% ऑफ वोटिंग पावर कोई दूसरी कंपनी के पास होगा तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, लिस्टिंग के बेस पे दो प्रकार की कंपनी, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 52। क्या मतलब हुआ, ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो उनको बोलेंगे हम लिस्टेड कंपनी। अभी सिक्योरिटी में सब आ जाता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब आ जाएगा। फिर एक इसमें प्रोविजो है, प्रोविजो में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो सेबी से कंसल्ट करके कुछ ऐसी कंपनियां जिनकी कोई सिक्योरिटी लिस्टेड तो है लेकिन वो बोल सकता है कि उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया इसके ऊपर। और कुछ ऐसी कंपनियां जिनकी कोई सिक्योरिटी लिस्टेड तो है पर उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। तो पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो रूल का नाम है द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। इसमें बताया गया कि कौन सी कंपनी जिनको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। तो इसमें टोटल 3 पॉइंट है। ये देखिए, विच फॉलोइंग कंपनी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लिस्टेड कंपनी। पहला बोला ऐसी कोई पब्लिक कंपनी जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन उन्होंने क्या लिस्ट करके रखा है, जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर इशू किए ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। और उसको मतलब अगर एक पब्लिक कंपनी जिन्होंने एनसीडी इशू किए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे और उस एनसीडी को लिस्ट कर दिया पर उस कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है तो उसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। सेकंड, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिनके नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर और उन्होंने इसको लिस्ट कर दिया, इक्विटी शेयर को लिस्ट नहीं किया, तो उसको भी लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। अगला पॉइंट है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जिन्होंने इशू किए थे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे और उसको किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया तो उस प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। और तीसरा, ऐसी कोई पब्लिक कंपनी है जिनके इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है पर इंडिया में नहीं है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसको भी लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। मतलब तीसरे में क्या हो गया, पब्लिक कंपनी की इक्विटी शेयर लिस्टेड है लेकिन इंडिया में नहीं है, फॉरेन में, तो उस पब्लिक कंपनी को भी लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गया। और अब नेचुरली अनलिस्टेड कंपनी किसको बोलेंगे, अदर देन लिस्टेड कंपनी, वो गई आपकी अनलिस्टेड कंपनी। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग।